नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से आपके प्रत्येक जो भी जितने भी क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे वो प्रत्येक किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और हाल ही में कम से कम 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हमारा क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन हमारा पूछा गया जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में किया था, जिसमें से जो लेमार्क था आपका वो फ्रांस वासी था और ट्रेविरेनस जो था वो हमारा जर्मनी का वासी था, जर्मनी का। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। और मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं और थियोपेरेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसमें जीव जातियों के बारे में बताया गया है। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें 500 जीव जातियों के बारे में इन्होंने बताया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इसी प्रकार हम वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे गए हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोप्रेस्टस, और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम, या कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा प्लांटेरियम भी, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा गया है दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीकी का पिता लीनियस को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा गया है हमें जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है, जिसको हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। और सेल जो है इसकी खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें की थी, तो दोस्तों कॉर्क की कोशिका में की थी। कॉर्क की कोशिका में की थी दोस्तों। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इन्होंने किस प्रकार की खोज की थी, तो ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी दोस्तों। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो दोस्तों सजीव कोशिका का जो है सजीव कोशिका की खोज दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में। 1683 में की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज दोस्तों अभी हमने चर्चा की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोशिका के अध्ययन को अगर क्वेश्चन ये पूछता है साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और ल्यूवेनहॉक के बारे में बता दिया मैंने आपको। ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की थी, सजीव कोशिका की खोज। और जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका।
क्वेश्चन 9 देखते हैं हम दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका पूछी गई है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में पूछा गया है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे लंबी कोशिका के बारे में अगर चर्चा करें हम तो सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों तंत्र की कोशिका। तो ये सबसे लंबी होती है, लंबी तंत्र की कोशिका। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका आपकी सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सी होती है? छोटी कोशिका होती है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका सिद्धांत दोस्तों स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1838 से 39 में। 1838 से 39 में किया था स्लाइडेन और स्वान ने। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। इसमें हमारे ऑप्शन चारों के चारों गलत हैं, मिसप्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। आंसर होगा हमारा 2 कोशिका होती हैं। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका। नंबर 2 दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और माइकोलॉजी पूछा जाता है तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का या फिर फूलों का अध्ययन किया जाता है। और आपकी पोमोलॉजी है उसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट में भी ये किस प्रकार का होता है? तो ये पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है, पॉलीसैकेराइड में आता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा घर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका बन सकता है पावर हाउस से भी। पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? या क्वेश्चन आपका दोस्तों ये भी बन सकता है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर दोस्तों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्गी इकाई को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं। और लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें पूछा गया कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में पूछा गया जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जीवन का भौतिक आधार जो है यानी कि बेस ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? बेस ऑफ लाइफ। तो दोस्तों बेस ऑफ लाइफ जीव द्रव्य को कहा जाता है जिसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1839 में। और क्वेश्चन ये पूछता है कि जीव द्रव्य क्या होता है? तो दोस्तों केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अब जीव द्रव्य को भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवन की सभी क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया दोस्तों निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। इसे कोशिका का सबसे छोटा अंग भी कहा जाता है, यानी ये कोशिका का सबसे छोटा अंग भी है, सबसे छोटा अंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कोशिका की यातायात पुलिस या ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो कोशिका की यातायात या ट्रैफिक पुलिस गोल्गी इकाई को कहा जाता है। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो शरीर में लगभग 5 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने अरब पाई जाती हैं? 5 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं औसतन हमारे शरीर में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।